क्या नवेरा वापस आ गई है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मामा इसीलिए नहीं बताया, ये कोई खुशी की खबर थोड़ी थी जो मैं आपको बताती। मुझे तो जब से पता लगा है बहुत परेशान हो गई हूँ। इसीलिए तो नहीं बताया मैंने आपको। पहले क्या परेशानियां कम है जो और मैं आपको परेशान कर देती। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, एजाज भाई ने उसे घर में रख कैसे लिया? और असवद ने भी कुछ नहीं कहा? फुप्पो की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते कि घर में कितना तमाशा लगा था। अंकल तो तलाक देने लगे थे फुप्पो को, लेकिन बड़ी मुश्किल से असवद ने रोका है। जिस दिन से ये लड़की घर में आई है ना, घर का सुकून बर्बाद होके रह गया है। माँ बाप की नाफरमानी जो करके गई थी तो सुकून में कैसे रहती? जहन्नुम बनाई हुई थी उसने इसकी जिंदगी। मर मर के बची है, अब रो रो के ना सबसे माफिया मांग रही है। मैंने तो कह दिया मैं तो इसको कभी माफ नहीं करूंगी। जब से ये घर में आई है घर का सुकून बर्बाद हो गया। अगर ये घर से ना भागी होती ना तो मेरा भाई भी आज हमारे साथ होता, यूं पाकिस्तान छोड़ के ना जाता। इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, घर का हर चीज, घर की सुकून, सब कुछ इसकी वजह से बर्बाद हुआ है। मैं तो इसको कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसने हमें रुलाया है ना, ये भी यूं ही तड़पती और रोती रहेगी सारी जिंदगी, देखिएगा आप। चले मामा, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगी, फिर बैठ के बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, पानी भी नहीं रखते। नसरीन, नसरीन, अरे नसरीन, हद हो गई भाई। पता नहीं कहाँ दफा है सारे के सारे। आवाज ही नहीं सुन रहे, पानी भी नहीं रखा। खुद ही लाना पड़ेगा पानी। ये हर वक्त बातों में मसरूफ रहती है ना। ये लो। देखा था ना तुमने, आलियन साहब का दोस्त फिर से रिश्ता लेकर आ गया। बताया था ना तुम्हें, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सही कह रही हो तुम। याद नहीं तुम्हें? हाँ, बड़े साहब की भतीजी जब भागी थी तो बड़ी बेगम साहिबा ने कितना तमाशा किया था। अल्लाह माफ करे, सब याद है मुझे। इतना गुस्सा आ रहा था उन्हें। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो गया तो। क्या मतलब? आलियान साहब का दोस्त बार बार आ रहा है, कुछ तो चल रहा है ना। कोई भरोसा नहीं है, तहसीन बीबी कहीं घर से ही ना भाग जाए। सोचो जरा, बड़ी मालकन का क्या हाल होगा। तहसीन बीबी ऐसी नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा करे वो। दिमाग खराब होने में देर थोड़ी लगती है। ये मोहब्बत ना बड़े बड़े पढ़े लिखों का दिमाग उलट देती है। सही कह रही हो तुम। असलम, मुझे अकेला छोड़ के चले गए।
या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह या कोई भरोसा नहीं है, तहसीन बीबी कहीं घर से ही ना भाग जाए। सोचो जरा, बड़ी मालकन का क्या हाल होगा। दिमाग खराब होने में देर थोड़ी लगती है। ये मोहब्बत ना बड़े बड़े पढ़े लिखों का दिमाग उलट देती है। जी अम्मा, बुलाया आपने? मैंने? हाँ, बैठो बैठो बेटा, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोले, क्या बात है? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तहसीन की सास को बुला लूं घर पर। बस मुझे ना जल्द से जल्द तहसीन की शादी करनी है। इतनी जल्दी किस बात की अम्मा? कल तक तो आप कह रही थी कि अब्बा के 40वें के बाद करेंगे, तो अब क्या हो गया? हाँ बेटा, वो तुम्हारे अब्बा को भी बहुत फिक्र थी। वो भी मरते हुए मुझसे यही कह रहे थे, तहसीन की शादी की बात कर रहे थे। अम्मा, अच्छा नहीं लगता। अब्बा को गए हुए दिन ही कितने हो गए, और अभी तक तो हम इस सदमे से ही बाहर नहीं आए। शादी कैसे करेंगे? लेकिन बेटा, हमने कौन सा ऐसे धूमधाम से करनी है, सादगी से शादी करनी है। और तुम्हारे अब्बा के चेलम के बाद ही करेंगे। कोई मुनासिब सा दिन देखेंगे और फिर उसको रुखसत कर देंगे सादगी के साथ। देखो लियान, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कुछ पता नहीं है जिंदगी का। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ना अपनी बच्ची का बसा हुआ घर देख लूं। अम्मा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। बेटा, मौत जिंदगी का पता थोड़ी होता है, कब सांस बंद हो जाए क्या पता। अच्छा बस करें ना, मेरा वाहिद सहारा है आप, इस घर की सरबरा है। मत किया करें ऐसी बातें। अम्मा, क्या कह रहा हूं मैं? बस तो फिर तो मेरी एक बात मानो, तहसीन की जल्द से जल्द शादी कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। ठीक है। हाँ, मेरा बच्चा जीता रहे, खुश रहे, खुश रहे।